गधा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त जो हराम करार दिया था ना खैबर के मकाम पर, तो वो गधे का गोश्त हराम नहीं करार दिया था। ये नहीं इस वजह से नहीं करार दिया था कि गधा नजस है या गधे का गोश्त नापाक है या हराम है। वो कह रहे हैं, गांधी साहब और जावेद सलीम साहब कह रहे हैं कि उसका सबब ये था कि वो सहाबा कराम ने जो गधे थे वो तकसीम माले गनीमत के गधे थे वो, और माले गनीमत जो है उसके तकसीम करने से पहले उन्होंने पका लिया था। गधे का खाना वो कहते हैं कि नाजायज नहीं है, गधा खाना जायज ही है। खैबर के दिन हमने ज़िबह किए खियाला वल बिगाला वल हमीर, घोड़े भी ज़िबह किए थे, खच्चर भी ज़िबह किए थे और गधे भी ज़िबह किए थे। अकेले गधे ज़िबह नहीं किए थे। सहाबी रसूल कहते हैं कि हमने घोड़े भी ज़िबह किए थे, खच्चर भी ज़िबह किए थे और गधे भी ज़िबह किए थे। ये गधे हैं पालतू गधे, उनका गोश्त है। फकरा रसूल नबी पाक ने फरमाया अहरीको माफिहा, जो इस कुछ इसमें है वो गिरा दो, वकस्सिरूहा यानी कुदूर, और फरमाया इन देगों को तोड़ दो। और भाई बात ये है कि चलो गधे जो थे वो तो आप बकौल गांधी साहब के मारे गनीमे की तकसीम से पहले चलो ज़िबा हो गए थे, इस वजह से ममनू हो गए। उन देगों का क्या कसूर था जिनके तोड़ने का नबी पाक ने हुक्म दिया? भाई देगे भी तोड़ दो। अमर रसूलुल्लाह अबू तलहा था, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी पाक ने हुक्म दिया। फनादा, उन्होंने फिर हज़रत अबू तलहा ने रसूलुल्लाह के कहने पर निदा दी, इन्नल्लाह व रसूलुहु, बेशक अल्लाह ताला और उसका रसूल क्या करते हैं, यनहाकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलियती, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें घरेलू पालतू गधे जो हैं उनके गोश्त खाने से मना करते हैं। क्यों? आगे बना, फइन्नहा रिजसुन, इसलिए कि ये नापाक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अहबाब वक़ार, आप हजरात हालात से आगाह हैं, बाखबर हैं। पिछले दिनों में इस्लामाबाद में तरनौल के करीब संजानी टोल प्लाजा जो है, इसके एरिए में एक स्लाटर हाउस पकड़ा गया है जिसमें गधे बहुत सारी तादाद में गधे मौजूद थे और ज़िबा किए हुए मनों के हिसाब से गधों का गोश्त वहां पे पकड़ा गया है। और आजकल ये पाकिस्तान में बड़ा एक मसला बना हुआ है। होटलों पे खाने वाले अब बहुत डर रहे हैं और होटलों वालों के कारोबार जो है वो ठप हो रहे हैं। वहां पर तरनौल के एरिया में जो होटलों वाले हैं जो बीफ का कारोबार करते हैं और बीफ का जिनका होटल वगैरह पे बीफ जो पकाते हैं, या बीफ पुलाव वाले वहां पे एक मारूफ नाम है मलंग जान, वो बहुत परेशान है। तो ये सारा मसला जो जब से हुआ है तो इसमें बहुत सारे आरा मुख्तलिफ आई हैं। तो आज मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी है जो मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब की है, और उनके एक जावेद साहब के ही फैज़ याफ्ता हैं, कोई डॉक्टर शहजाद सलीम साहब हैं, तो उनकी भी वीडियो आई है। और उन्होंने ये कहा कि भी गधा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त जो हराम करार दिया था ना खैबर के मकाम पर, तो वो गधे का गोश्त हराम नहीं करार दिया था। ये नहीं इस वजह से नहीं करार दिया था कि गधा नजस है या गधे का गोश्त नापाक है या हराम है। वो कह रहे हैं, गांधी साहब और जावेद सलीम साहब कह रहे हैं कि उसका सबब ये था कि वो सहाबा कराम ने जो गधे थे वो तकसीम माले गनीमत के गधे थे वो, और माले गनीमत जो है उसके तकसीम करने से पहले उन्होंने पका लिया था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन देगों को उलट दो, और ये मना कर दिया था गधे खाने से। गधे का खाना वो कहते हैं कि नाजायज नहीं है, गधा खाना जायज ही है। ये अजीबो गरीब सी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है और हजरात अब बड़े परेशान हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, तो इसके बारे में आप कुछ फरमाएं तहकीक करके। तो मैंने कहा भाई तहकीक इसके बारे में क्या करनी है, जावेद साहब आज 1400 साल बाद
माशाल्लाह, ये कोई उन्होंने नया ऐसा मसला शोशा नहीं छोड़ा कि जो ये नया हो, वो उनका काम हमेशा से ऐसा ही है। वो एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं 1400 सालों में जो उम्मत के बड़े बड़े इमामों में से किसी को नहीं सूझा, नई बात करती हैं। लोग कहते वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, बड़ी तहकीक कर दी। और भाई इस तहकीक को अगर माना जाए ना तो इसका माना ये निकलता है कि 1400 साल की उम्मत जो है ना वो गुमराह रही है, और उनको 1400 साल के अंदर जो है ना ये मसला समझ नहीं आया। वो तो बेवकूफों का टोला गुजरे हैं, सहाबा ताबईन से लेकर आज तक, जिन्हें ये मसला ही समझ नहीं आया। तो भाई साहब, बात ये है कि गामदी साहब ने जो ये कहा ना कि वो गधे हराम नहीं है, गधे का गोश्त हराम नहीं है, वो तो इसलिए देखें उठने का हुक्म दिया था कि वो उन्होंने माले गनीमत का की तकसीम से पहले ये काम कर दिया था। तो भाई गुजारिश ये है गामदी साहब से भी और उनके फैज याफ्ता जावेद सलीम साहब से भी और दीगर भी हजरात जो गामदी साहब से मुतासिर हैं कि भाई चलो मान लेते हैं कि वो गधे जो थे वो तकसीम होने के बाद अगर वो काटे जाते, ज़िबा किए जाते और खाए जाते, पकाए जाते, फिर ठीक थे। तो चूंकि वो तकसीम होने से पहले, माले गनीमत की तकसीम से पहले चूंकि ज़िबा कर दिया गया, लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमा दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, अकली पहला सवाल ये है कि भाई देगे उलटने का फिर क्या तुक बनता है। बल्कि मैं अभी हदीस बार का पेश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देगे उलट दो और देखें जो है ये तोड़ दो, वो बर्तन भी तोड़ने का हुक्म दिया। ये मैं आगे हदीस इंशाअल्लाह पेश करूंगा। तो भाई बात ये है कि पका हुआ गोश्त भी अगर वो लश्कर वालों को माले गनीमत तकसीम करना है तो बजाय इसके कि गधे तकसीम किए जाएं, पका हुआ गोश्त वो भी तो उन्होंने तकसीम किया जा सकता है ना, वो भी तो उन्होंने तकसीम किया जा सकता, जिस हिस्से में जिसके हिस्से में जितना है उनको दिया जा सकता है। देखने उलटने का फिर उतना नुकसान करने का क्या फायदा। ये अकल इस बात को जो है वो तस्लीम करती है कि नहीं करती। भाई देगे उठने का या देगे तोड़ने का हुक्म देने की क्या जरूरत थी। तो बात यह है भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मुकाम पर गधे को हराम किया, जिसकी मैं मिसाल देता हूं हदीस बरका से। ये हदीस बरका जो मैं पेश कर रहा हूं पहली, ये सुनने अबी दाऊद में किताबुल अतिमा में है, और इसके अलावा मुस्लिम इमाम अहमद में भी है और तोहफतुल अशराफ में भी है, और इस हदीस का स्टेटस है सही। और इसे अल्लामा अलबानी ने भी सही करार दिया है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी सही करार दिया है। तो हदीस बरका क्या है, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं काला, हज़रत जाबिर कहते हैं ज़बहना यौम खैबर अल खैल, हमने जो है वो खैबर के दिन हमने ज़िबह किए खियाला वल बिगाला वल हमीर, घोड़े भी ज़िबा किए थे, खच्चर भी ज़िबा किए थे और गधे भी ज़िबा किए थे। अकेले गधे ज़िबा नहीं किए थे। सहाबी रसूल कहते हैं कि हमने घोड़े भी ज़िबा किए थे, खच्चर भी ज़िबा किए थे और गधे भी ज़िबा किए थे। तो फरहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिगाल वल हमीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घोड़े से मना नहीं किया, खच्चर और गधे से मना किया। वलम यनहाना अनिल खयन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े से भी मना ना किया, खच्चर से और गधे से मना किया। तो अगर भाई गामदी साहब की और डॉक्टर शहजाद सलीम साहब की ये मंतिक दुरुस्त है कि वो इसलिए मना किया था कि वो चूंकि पहले तकसीम हो गई थी, माले गनीम की तकसीम से पहले ज़िबा हो गए थे, तो भाई खच्चर और घोड़े भी तो थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर घोड़े से मना क्यों। यहाँ पे आपके पास कौन सी दलील है जहां से आप ये साबित कर सकते हैं कि घोड़े जो है वो तो तकसीम के बाद किए गए थे ज़िबा, और खच्चर और गधे जो थे वो बगैर माले गनीमत की तकसीम के किए गए थे। लिहाजा नबी पाक ने कहा था कि देखे वो तो। और भाई सहाबी कहते हैं कि घोड़े से नबी करीम ने नहीं मना किया, घोड़े भी ज़िबा हुए, खच्चर और गधे जो थे उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो ये वाज़ेह दलील है कि घोड़े को इस वजह से मना नहीं किया गया, गधे को इसलिए मना नहीं किया गया था कि गधा जो है वो चूंकि तकसीम से पहले हो गए थे। नहीं, गधा नजिस था और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे को हराम करा दिया। अगली हदीस बरका जो है वो भी आप समाप्त फरमा लीजिए। नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर सहाबी रसूल के हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन खैबर फतह हुआ
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیگیں جو ہے نا وہ چڑھی ہوئی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النيران، یہ کیسی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گدے ہیں، یہ گدے ہیں، پالتو گدے، ان کا گوشت ہے. فقال رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احریقوا ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے وہ گرا دو، وکسروہا یعنی القدور، اور فرمایا ان دیگوں کو توڑ دو. اور بھائی بات یہ ہے کہ چلو گدے جو تھے وہ تو آپ بقول غامدی صاحب کے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چلو ذبح ہو گئے تھے، اس وجہ سے ممنوع ہو گئے. ان دیگوں کا کیا قصور تھا جن کے توڑنے کا نبی پاک نے حکم دیا؟ بھائی دیگیں بھی توڑ دو. دیگیں جو توڑنے کا حکم ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے. اور اگلی حدیث مبارکہ میں یہ انشاءاللہ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کو نجس قرار دیا. وہ والی آپ کی منطق نہیں غاندھی صاحب، گدے کو باقاعدہ نجس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیگیں جو ہے ان کو توڑ دو. تو دیگوں کا کیا قصور ہے غامدی صاحب؟ تو اچھا، تو آپ نے فرمایا دیگیں توڑ دو. تو وہاں پہ جو صحابی تھے فقال رجل من القوم، ایک بندے نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا آونا غسیلھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیگیں توڑنے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیا ہم دیگیں دھو نہ لیں؟ کیوں جی غامدی صاحب دیگیں دھو نہ لیں؟ فقال رسول اوضا کا، نبی پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر دیگیں دھو لو. دیگوں کے دھونے کا حکم دیا. اور گدے کو، صحابی کہتے ہیں کہ گھوڑے کو منع نہیں کیا، خچر کو اور گدے کو منع کیا. اور غامدی صاحب اکیلے گدے ذبح نہیں تھے بھائی، خچر بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے. ثابت ہوا وہ والی منطق درست نہیں جو آپ نے فرمائی ہے. گدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ممنوع کرا دیا. اگلی حدیث مبارکہ میں آپ جو ہے نا وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر گدے کو نجس کرا دیا. یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے المعجم الاوسط میں. اور امام طبرانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے روایت ساری آتی ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر تشریف لے کے گئے. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے حکم دیا. فنادا، انہوں نے پھر حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ کے کہنے پر ندا دی، ان اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کا رسول کیا کرتے ہیں، ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو پالتو گدے جو ہیں ان کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ آگے بنا فإنہا رجسن، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں. تو غامدی صاحب آپ والی منطق جو ہے وہ تو وڑ گئی، جو آپ نے منطق رکھی ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ تقسیم سے پہلے ذبح کر لیے تھے لہذا آپ نے کہا. اور بھائی ان دیگوں کا کیا قصور ہے؟ دیگے توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اس حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں پالتو گدے جو ہیں گھریلو یعنی پالتو گدے، ان کے گوشت کھانے سے اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں. کیوں؟ فرمایا فإنہا رجسن، اس لیے کہ یہ رجس ہیں. یہاں پہ اب ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کہ پالتو گدے جو ہیں، یہ جو پالتو گدے یہ اگر جنگلی ہو جائیں تو پھر کیا حلال ہو کہ نہیں؟ یہ گدھا چکے وہی ہے، اب یہ جنگلی ہو جائے باہر آزاد جنگل میں چھوڑ دیں اور وہاں پر یہ پرورش پاتا پھر آزاد جو ہے نا وہ پرورش پائے، پھر بھی یہ بڑا گدھا جس سے یعنی یہ نسل پالتو ہے لہذا یہ حرام ہے. اور زیبرا جو کہ گدھے ہی کی ایک قسم ہے جس کو وحشی کہا جاتا ہے، وحشی مطلب جنگلی. چونکہ زیبرا جو اس کی ایک قسم ہے گدھے کی وہ جنگلی جانور ہے تو اس کی جو حلت ہے وہ بلا شبہ سب امت اس کو مانتی ہے، سب کے نزدیک حلال ہے. اور آخر میں یہ عرض کروں کہ گدھا جو ہے اس کی حرمت میں 1400 سالوں میں پوری امت کے علماء صلحاء نیک لوگوں کا جو دین کو جاننے والے لوگ ہیں سب کا اتفاق ہے کہ گدھا نبی کریم نے خیبر کے مقام پر حرام قرار دیا، لہذا
وہ حرام ہے. اکا دکا اگر کوئی بندہ کہیں خلاف کرتا بھی ہے نا اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم جل شانہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے ان بھائیوں کو غیرت دے, کوئی حیا دے کہ جو یہ گدے ذبح کر کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اللہ کے بندو چند روزہ زندگی ہے اس میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت کے اوپر قائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.